लागू कैसे होगा? बालू में से आप बता रही हैं, आप बताना चाहती हैं, बालू में से तेल कैसे निकलेगा? लोगों ने बड़ी, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं। लोगों ने बड़े बड़े सुझाव दिए हैं। किसी ने कहा कि अपर लिमिट लगानी चाहिए पेंशन में, किसी ने कहा कि लोअर लिमिट कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए, सो दैट कि लोगों का जिनको एक्चुअली में जरूरत है उनको 10,000 रुपए महीने पहुंचे। लेकिन होगा कैसे, यही जानना है। भाई साहब ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सगी बहनें हैं। हाँ, पूरी दुनिया को पता है, हिमाचल को, पूरे देश को पता है कि वामपंथ और कांग्रेस का क्या संबंध रहा है। रही भाजपा की बात, आपने हाँ जी, हाँ आ गया। हाँ जी, एक है दोनों। कौन सगी बहनें हैं ये? कौन? कम्युनिस्ट और कांग्रेस सगी बहनें आज तक। गजब है। कोई कह रहा है कि वो दोनों सगी बहनें हैं, कोई कह रहा है कम्युनिस्ट और कांग्रेस सगी बहनें। जी नाउ प्लीज कंप्लीट। बाकी इन समस्याओं का समाधान किसके पास है? हाँ। वो उसके पास है जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसकी नेतृत्व क्षमता ठीक है। और ये किसकी है? ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये सारी चीजों का समाधान कर सकती है। भाई साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी। सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पेशल पैकेज बद्दी को दिया था, जिसको कांग्रेस ने यूपीए की जब सरकार आई थी वापस कर दिया था। अभी पिछले केवल 10 दिन पहले देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ऊना आए थे, जिन्होंने बल्क ड्रग पार्क के नाम से एक पैकेज हिमाचल को दिया, जिसमें हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी मैं आया जी, जनाब बोलिए। सर, मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता जी से है कि 3 मार्च 2022 को जब कर्मचारी अपना हक मांगने शिमला गए तो डंडे बरसाए गए, पानी की बौछारें की गई, क्यों? और दूसरा प्रश्न, मेरा प्रश्न है कि लागू कैसे होगी ओपीएस? वो भी हमने इनको सुझाव दिया, सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया कि 24% शेयर एक कर्मचारी का काटा जाता है और वो बम्बे में बैठी हुई शेयर मार्केट की कंपनी एनएसडीएल को दिया जाता है। बहुत बड़ी डील है, ये डील बंद हो, हर कर्मचारी को ओपीएस मिलेगी। मैं आ गया हुजूर, आ गया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही के पास हूं। मैंने कहा कि जितना दिमाग हिमाचल में पेंशन के लिए लगाया जा रहा है, यकीन मानिए हुजूर आली, इतना तो कहीं लगाया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल एक नई गंगा निकल सकती है और इतना पेंशन पे दिमाग लगा दिया गया है। ओए हर आदमी, छोटा हो बच्चा हो, काहे पे चर्चा चल रही है आज? सर, ओपीएस। लोग कहते हैं कि जवानी से पहले जो है बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। हमें माफ करना बेटा, खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि आज स्कूल गए थे कि नहीं? सर गया था मैं, बिल्कुल। तो मेरे यहाँ कहाँ रहते हो? सर मैं यहाँ पे कुठेड़ा साइड से हूँ। कितनी दूर है? सर 5 किलोमीटर। तो यहाँ क्या कर रहे हो? सर आपके शो के लिए आए हैं। जी पेंशन पे। हाँ जी, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ पेंशन हमारा आत्मसम्मान है, ये बहाल होना चाहिए। बहाल होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ना हो, बिल्कुल हो। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि आत्म सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो चले गए यहां से राजमिस्त्री, उनकी भी होनी चाहिए। चले गए वो, होनी उनकी भी चाहिए हुजूर। ये मत कहिएगा कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे इसलिए मुझे वो अधिकार मिल गया। और भारत माता की जय। एक मिनट, आप ये मत कहिएगा क्यों। देखिए, मैं बोलूंगा वही जो मेरे मन में है, मैं दबाव में कोई बात नहीं कहता। आप इसलिए कर्मचारी हैं, आपका दबाव है, होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वो जो राजमिस्त्री है और वो जो आपको मैंने कहा शहर भर की पूरी फिक्र रखता है, लोग उसको पागल समझते हैं। यकीन मानिए उसकी सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा, उसका भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और ये बात तभी मैंने कहा कि कोई फॉर्मूला जरूर निकला। और एक बात और कह रहा हूं, चुनाव से पहले आप सारे लोग नोट कर लीजिए, कोई ना कोई फॉर्मूला आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। एक मैम का सवाल था, वक्त खत्म हो रहा है। जी मैम, जी खड़े हुई मैम। जी आ रहे भाई, रुको, कौन है ये? नेता बनने वाले हैं कि बन गए हैं? जी हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 साल पहले जो सिलेंडर 435 रुपए का विद सब्सिडी था, आज 1200 रुपए का क्यों है? दाल और आटा और खाने वाले
वाली चीजों पे टैक्स क्यों है, ये मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, आपका महंगाई का सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है। मैं आया, बिल्कुल आया। जी जी, खड़े हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पे जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 9.24% है, JOIT 817 की भर्ती सुनो भाई, किसको नहीं पता? मार्च 2021 में ही पेपर हुआ है, 23 आ गया है, सरकार के पास 2 महीने का टाइम था सुप्रीम कोर्ट में आंसर फाइल करने का। सरकार कहां सोई थी? 3 साल से बच्चा हरास हो रहा है। यहाँ का कमीशन ले लो, पब्लिक सर्विस का कमीशन ले लो, कोई भर्ती निकल रही, ना जेई की, ना JBT की, ना JOIT की, ना पैरामेडिकल, ना हेल्थ सर्विसेज की, नॉट इवन सिविल सर्विसेज। एलाइड सर्विसेज के एग्जाम 2 सालों से नहीं हुआ है। 2020 में एग्जाम हुआ था, 23 आ गया है। कहाँ पे है हमारा एम्प्लॉयमेंट? कहाँ पे हम जाएंगे बताइए? बीटेक वाला MTS भर्ती लगा रहा है, MTS भर्ती बीटेक वाला 50 kg की बोरी उठा के दौड़ रहा है बीटेक वाला करके। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का? हम भी +2 पास करके दौड़ना शुरू कर देते हैं ना फिर। क्या चमक है उसकी आंखों में? खड़े हो जरा, क्या चमक है ना? जब वो बोल रही थी तुम उधर ही देख रहे थे मेरी तरफ, तुम ही नहीं देख रहे थे, मैं भी उसको देख रहा था ध्यान से। उसकी आंख में जो चमक थी, एक सांस में सवाल रखने का जो हिम्मत और जज्बा था, मैं उसको सलाम करता हूं। और सवाल तुम्हारा बिल्कुल जायज है, कि बिल्कुल जायज सवाल है, और जो जायज सवाल है उसको ना कहा जाए। बाबूजी माफी के साथ मैं आ गया जी। ऐसा है, मैं एक छोटा सा सवाल, नेता अभिनेता जो भी खड़े हो रहे हैं, नेता भी है अभिनेता भी, जो भी खड़े हो रहे हैं, नेता ये सारे लोग, अभिनेता मैं ही हूं सिर्फ। उससे पूछना चाहता हूं कि हमीरपुर के अंदर जो इतनी संकरी गलियां हैं, बीमार शिमार जो आदमी है वो गलियों से कैसे निकल के आएगा? ना कम से कम स्कूटर पहुंच सके या व्हील चेयर पहुंच सके, ताकि वो अपनी बीमारी शिमार के इलाज करने के लिए हॉस्पिटल तक आसानी से जा सके। ऐसा नेता को अनुभवी नेता कर सकता है? हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। शहर का डेवलपमेंट और उसका खाका जरूर खींचा जाना चाहिए। आ गया, मैं तुम्हारी देख रहा था। जय हो बाबा बालकनाथ, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम? फेकन मातो। हाँ? फेकन आगे आओ, उतनी दूर खड़े हो, किलोमीटर पर दूर खड़े हो। क्या नाम है? फेकन मातो। फिरकन महतो। तो बिहार से। बिहार में कहां से? बिहार में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। तो कैसे आना हुआ? कितने सालों से यहाँ पे? 27 साल से। 27 साल से। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का। एक गया एक आ गया। ये मत सोचिएगा कि उसकी आवाज नहीं है। रुको, ये मत सोचिएगा उसकी आवाज नहीं है राजमिस्त्री की। यही मेरा काम है और यही करना मुझको हुक्म है कि अगर एक आवाज आपका मैं विरोधी बिल्कुल नहीं हूं मैम, राज कर्मचारियों का बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि होना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। ये आप तय करेंगे कि फॉर्मूला क्या हो, लेकिन मेरा यह है कि महतो के परिवार के बच्चे जो 27 साल से यहां काम कर रहे हैं, उनकी भी पेंशन और उनकी भी सुरक्षा का सवाल कौन उठाएगा? अगर मैंने नहीं उठाया तो मैं पत्रकार नहीं हूं, बाकी कुछ भी हो सकता हूं, पत्रकार नहीं हूं। जी बाबूजी, मैं आया, ऑफ कोर्स आया। 1-2 सवाल लगे, मैं जल्दी जल्दी पूछ लूं। जी जनाब, कैसे हैं बाबूजी आप? कोई सवाल तो नहीं रह गया? नहीं। सब सवाल अच्छा, प्रोग्राम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है ना? कोई चीज रह तो नहीं गई? हाँ बोलिए। ना, एक बार से 5 साल बाद नंबर आएगा उनका, अब नहीं। जी बोलो। सर 2020 में आर्मी की भर्ती, उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरे बोल तो दिया उसने, और नया सवाल हो तो बोली। जी जनाब। सर मेरा प्रश्न है बीजेपी से कि जब कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार के खजाने खाली हो जाते हैं, जब नेताओं के वेतन भत्ते और इनकी तनख्वाहें बढ़ानी है तो खजाने में पैसे कहां से आते हैं? नंबर 2 सवाल मेरा दूसरा है, इतिहास के अंदर पंजाब का मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री साबित हुए हैं कि जो MLA 8 बार बना, जो मुख्यमंत्री बना उनकी पेंशनें बंद की और सरकार के खजाने को भरा जा रहा है। तो OPS हमारे कर्मचारी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन पटियाल है। सुदर्शन पटियाल जी। मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का लोकल। सुदर्शन जी, अगर मैं सच नहीं बोलूं, अगर सवाल ना उठाऊं या बात का जवाब ना दूं तो मैं भी गड़बड़ हूं। आपको शायद पता नहीं, चुपके से दिल्ली की सरकार में भी अपनी पेंशन बढ़वा ली विधायकों ने। आपको इस बात का इल्म नहीं होगा। अब आप मुस्कुरा देते हैं, दांत बाहर दिखा देते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी कमी है बाबूजी। ना यहां से उधार ले जाऊंगा, ना उधार रखूंगा।
आपने सवाल अच्छा पूछा कि पेंशन नहीं होनी चाहिए, बंद करो, सबकी पेंशन बंद करो, लेकिन अपनी चुपके से पेंशन ना बढ़ा लो। मैं जानता हूं जी, आया जी बाबूजी, मैं आ रहा हूं जी। सर भगवंत मान ने, अरे भगवंत मान पे बात नहीं हो रही है जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। सभी जो पार्टियां हैं हाँ वो फ्री दे रही हैं, ये फ्री ले लो, अपनी जेब से दो ना। युवाओं के जो बेरोजगार है उनसे क्यों ले रहे हो, या जो टैक्स देने वाले हैं उनसे क्यों ले रहे हो? अपनी जेब से दो। अब अपनी आप टैक्स कोई से। भी घोषणा करते हैं हाँ। तो पहले उनसे पूछो कि उनके पास बजट है देने का कि नहीं। अब कोई 1500 के लिए बोल रहे हैं, 1500 देंगे हर गृहिणी को, कहां से देंगे? व्यापारियों से लेंगे या किससे लेंगे? इतनी बुरी हालत है, लोग बेरोजगार हैं, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग पेंशन मांग रहे हैं। और देखिए 1-1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है, लोगों को 5,000 नहीं तनख्वाह मिलती महीने की, कहां जाएंगे लोग? सबका सोचो, जो भी सरकार फैसला लेना है सबके बारे में सोचो। सरकार कहती है, देखिए साहब मैं बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं आपका, लेकिन फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा सर, कोई ना कोई फॉर्मूला निकालिए जी। बोलो जल्दी बोलो जी। सर सब कुछ बंद होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए, बाकी सब कोई ना कोई फॉर्मूला में समान रूप से कोई कार्ड, हेल्थ का, सबके पास हेल्थ का कार्ड होना चाहिए, समान रूप से शिक्षा का कोई कार्ड होना चाहिए, जिससे कि पेंशन जो है, सुरक्षा का जो माहौल है वो बन सके। फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। मुलाकात कल फिर होगी, आज अभी बस।